हेलो गाइस, आपका मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। गाइस, ये हमारी बेसिक स्टॉक मार्केट की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इससे कि पहले की वीडियो के अंदर हमने बेसिक स्टॉक मार्केट से कुछ वीडियोस कवर कर ली है, जिसके अंदर हमने ये बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, सेबी क्या है, सेबी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है और ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने पहले बना ली है। तो गाइस, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो अब मैं आई बटन के अंदर लिंक दे दूँगा, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि आपको पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही क्वेश्चन होगा कि सर आपने बता दिया कि पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम आपको ये भी बता दीजिए कि हमको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने में हेल्प करती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको इन फ्यूचर एक अच्छा सा पैसा कमाना है या फिर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आज आपको भी अभी से ही धीरे धीरे पैसा सेव करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि एक लंबे समय के बाद में इन फ्यूचर आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके और एक अच्छा खासा आपके पास पैसा हो सके। तो गाइस, अगर आपको भी एक वेल्थ क्रिएट करना है लॉन्ग टर्म के अंदर, तो आपको पैसा अभी से इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, अगर आपको रिटायरमेंट लेना है बहुत जल्दी, तो आपको अभी से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप काम नहीं करोगे, पर आपको वही लाइफ जीनी है जो आप आज जी रहे हो। तो उसके लिए आपको उतना ही पैसा चाहिए होगा जितना आप पैसा आज कमा रहे हो, पर उस समय आपके पास सैलरी नहीं होगी। तो उसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप वो सारी लाइफ जो आज जी रहे हो, वो लाइफ और ऐसो ऐसो आराम आप वो रिटायरमेंट के बाद में ले सको। इसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। उसके लिए आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी एक रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो तब तक आपके पास बहुत अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो जाए और अच्छा खासा पैसा आपके पास सेव हो जाए। थर्ड हमारा यह है कि अगर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स भी फ्री मिल जाता है, जिससे कि आपको, अगर आप एटीसी के अंदर आपको 1.5 लाख की तक छूट मिलती है, तो आप वो वाले भी फीचर के फायदे उठा सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अगर अपने फाइनेंशियल गोल को कंप्लीट करना हो, जैसे कि किसी बंदे के गोल हो सकते हैं कि उनको अपनी बेटी की शादी करवानी है, या फिर उनको फ्यूचर में एक बंगला खरीदना है, या फिर कोई कार खरीदनी है, तो आप एक अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग। मतलब आज से धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो एक पर्टिकुलर समय के बाद में आपके पास उतना पैसा हो जाएगा ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सको। और अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है जो आपकी इन्फ्लेशन की रेट से ज़्यादा है, तो आपका वैल्यू धीरे धीरे, आपका पैसे का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो आपके इन्फ्लेशन की रेट को भी बीट कर सकता है। तो गाइस, ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिंपल सा रीज़न यही है कि अगर आपको फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, आपको काम नहीं करना है, आपको जल्दी रिटायर होना है, तो आपको आज से ही पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब आज से ही पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो इन फ्यूचर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो गाइस, अभी आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर हमको पता चल गया कि पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, पर आप हमको ये बताइए कि हमको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो गाइस, ये बताने के लिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आप अभी तक अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। तो गाइस, एक केस स्टडी के थ्रू हम देखेंगे कि जो इंडिया के जो मोस्ट पीपल्स है वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना मैं जानता हूँ कि जो इंडिया के जितने भी मोस्ट ऑफ द जो इंडियन पीपल है, वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं। तो मतलब बैंक के अंदर रखते हैं अपना पैसा। बट क्या आपको पता है कि जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो आपका इन्फ्लेशन रेट से भी बहुत कम होता है। मतलब आपका पैसा धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर अपना पैसा सेव करते हो। तो हम एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये काम करेगा, कैसे आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे जितने भी इंडिया के जो टॉप बैंक से जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उनकी मैं आपको एनुअली इंटरेस्ट रेट बताऊंगा, जो फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि कैसे उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे इंडिया के इन्फ्लेशन रेट से भी कम है। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट के अंदर है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस बैंक का जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 3.5 से 7%। सेकंड हमारा है एक्सिस बैंक, जिसका आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट है 3 से 4%। नेक्स्ट हमारा बंधन बैंक, जहाँ पे आपको 3 से 7.15% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद में हमारा एचडीएफसी बैंक है, जहाँ पे आपको 3 से 3.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद में हमारा जो सबसे बिगेस्ट बैंक है इंडिया का, एसबीआई बैंक,
वहाँ पे आपको केवल 2.70 इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पैसा मिलता है। तो गाइस अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखोगे तो गाइस अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2020 के अंदर 6.2% था। मतलब ये कि आपके जितने भी मोस्ट ऑफ द बैंक्स है जो अपना सेविंग अकाउंट की जिनकी एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो आपके इन्फ्लेशन से भी कम है। मतलब ये कि अगर आप पैसा अपना सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं तो आपका धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। तो गाइस आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा नहीं रखें? नहीं ऐसा नहीं है, आपको पैसा रखना चाहिए, बट वो क्या केसेस है जिसके अंदर ही आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखना चाहिए। तो वो पहला रीजन है कि अगर आपको देखो बैंक्स में क्या होता है, आपको लिक्विडिटी मिल जाती है। मतलब ये कि आपको जब भी पैसा चाहिए आप बैंक से निकाल सकते हो। तो अगर आपको कभी भी बैंक से पैसा निकालने की जरूरत पड़ रही है, मतलब कम समय के अंदर, मतलब आपको 10 दिन या फिर 15 दिनों के अंदर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसा चाहिए, तो आप बैंक अकाउंट के अंदर वो पैसा रख सकते हैं। दूसरा, आपको इमरजेंसी फंड अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी फंड के लिए बैंक सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड मिलती है जिसके कारण आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। तो आपको इमरजेंसी में कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप बैंक के थ्रू वो पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद में कभी आपको अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस, जिसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है या फिर आपको कहीं पे खर्चे देने होते हैं, तो उसके लिए आप जितना भी महीने के एक्सपेंसेस होते हैं वो उतना पैसा आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, ताकि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने या फिर बाकी के कहीं पर भी अगर आपको पैसा देना हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा झंझट ना हो, आप अपना ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू वो पैसा दे सकें। अगर ये रीज़न है अगर आपके भी, तो आपको तभी आपको अपना पैसा बैंक अकाउंट के अंदर रखना चाहिए। अदरवाइज़ आपको अपना पैसा बैंक अकाउंट के अंदर नहीं रखना चाहिए। अगर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, आपको आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिले अपने पैसों पे, तो आपको कभी भी अपना बैंक अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखना चाहिए। तो गाइस जैसे आपने देखा कि बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी आपको कौन-कौन से वो प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, जहाँ पे आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट आपके इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है। तो गाइस ये कुछ 4 ऑप्शंस है जिनके अंदर आपको अराउंड 10% के थ्रू 10% का आपको एवरेज इंटरेस्ट रेट मिल जाता है एनुअली। इसमें आपको एनपीएस सबसे पहला है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जहाँ पे आपको 9 से 12% का रिटर्न मिलता है। फिर उसके बाद है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, जहाँ पे आपको 7.1% का आपको प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद आपको वॉलंटियर प्रोविडेंट फंड है, जहाँ पे आपको 8.65% का इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद में आपका म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड का जो एवरेज जो आपका रिटर्न रहता है वो आपका 10 से 15% रहता है। तो गाइस आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 10 से 15% जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट मिल रहा है, क्या वो हमारे लिए काफ़ी है? क्या वो एक अच्छा खासा एक बड़ा पैसा क्रिएट करने के लिए काफ़ी है क्या? नहीं गाइस, ये वो काफ़ी नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी पैसा बनाना है और बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है, तो ये इंटरेस्ट रेट आपके लिए काफ़ी नहीं है। तो गाइस इसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा इक्विटी मार्केट। तो गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन है इक्विटी मार्केट, अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी पैसा कमाना है तो। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि क्यों ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए, मैं आपको वो एक-एक करके बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहला ये रुचि सोया कंपनी है। इस स्टॉक का जो प्राइस है वो पिछले साल मतलब पूरे 1 साल के इंटरवल में 30.28% बढ़ा है। मतलब आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स या फिर जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, उन सब में से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आप देखोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हो बजाय कि आप उसके अकाउंट में पैसा रखो, तो आपको 128% का आपको इंटरेस्ट रेट मिला है पिछले 1 साल के अंदर, जो आपके 2.70% से कहीं ज़्यादा गुना है। उसके बाद में अगर आप देखोगे रेन इंडस्ट्रीज, वो आपका 131% के थ्रू एक पूरे 1 साल में इंक्रीज हुई है। इन्फोसिस की बात करें तो 72% इंक्रीज हुई है। टाटा मोटर की बात करें तो 192% इंक्रीज हुई है। टाटा एलेक्सी की बात करें तो 370% इंक्रीज हुई है। तो गाइस आप देखा कि कैसे इक्विटी मार्केट के अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक चूज किया है तो आपको बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जो आपके जितने भी अदर जो सर्विसेज है, जैसे कि हमने जो डिस्कस किए हैं, जहाँ पे आपको 10 से 15% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा गुना है। गाइस ये तो मैंने बहुत नॉर्मल स्टॉक लिए हैं, बहुत ऐसे-ऐसे सिनेरियोज भी हैं जहाँ पे आपको 1000 से 10,000 गुना का भी इंटरेस्ट रेट मिल जाता है आपको। बट गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा सीधा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट को पहले समझना पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, कुछ साल आपको स्टॉक मार्केट में काम करना पड़ता है, उसके बाद भी आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जहाँ पे आप किसी और को अपना पैसा देके उनको हैंडल करवा सकते हो, जैसे कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू भी आप पैसा हैंडल करवा सकते हो, बट वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जो आपका, बट वो भी अगर आप वो देखोगे तो तब भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इन कंपैरिजन टू 10 से 15% की इंटरेस्ट रेट पे। तो गाइस कैसे आपको पता चल गया कि कैसे स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको अच्छा खासा और एक बहुत जल्दी पैसा आपको क्रिएट करना है तो।
तो गाइस अगर आपको भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सीखना है, आप भी चाहते हो कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकूं, उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा। तो ये हमारी जो बेसिक स्टॉक मार्केट की सीरीज है, ये हमने आप लोगों के लिए बनाई है जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स है और जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस अगर आपको भी स्टॉक मार्केट सीखना है तो ये सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए, क्योंकि हमने बहुत बेसिक कवर कर दिया है और आने वाली वीडियोस के अंदर हमने बेसिक के साथ साथ एडवांस कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।